स्वागत है आप सभी के मेरे इस चैनल में। एक और धमाकेदार क्वेश्चन लाए हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल से उठाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, सबसे पहले आपको आज 14 फरवरी है तो आपको ब्लैक डे, पुलवामा दिवस के सशस्त्र नमन उन क्रांतिकारियों के लिए जो देश के लिए शहीद हुए, उन नौजवानों के लिए सशस्त्र नमन। आइए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एग्जाम बहुत करीब आ गया। ठीक, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन से देखेंगे क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ठीक, समझिए कवि है, एक दोहा लिखे हैं और कवि इस दोहे से कहना क्या चाहता है, बस हमें वही समझना है। लिखा है किसी तार 1 मीटर लंबे, कोई वायर है 1 मीटर लंबा, कोई वायर 1 मीटर लंबा है। ठीक, आगे देखिए 20 सेल्सियस पर वैद्युत प्रतिरोध पर 26 ओम है, 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस तार पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। वैद्युत प्रतिरोधकता मतलब रो, आप लोग पढ़े होंगे रो इनटू एल बाई ए। ठीक, फिलहाल हम इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या क्या हमें गिव है, क्या क्या हमें इस क्वेश्चन में दिया है। ठीक, दिया है, लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया है। एल, एल मतलब लंबाई, कितनी मीटर लंबाई, 1 मीटर लंबाई। एल इज इक्वल टू 1 मीटर। अब आगे देखिए क्या दिया है। अब हमें दिया है आर, रेजिस्टेंस कितना ओम, कितना ओम दिया है आर 26 ओम। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या दिया है। इसका जो व्यास है, व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से। तो डी इज इक्वल टू कितना दिया है 0.3 mm। कितना दिया है 0.3 mm। और हमसे क्या पूछा है रो, रो मतलब प्रतिरोधकता। हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ये तो दिया है, फिर यहां से शुरू कर देते हैं हल। हल क्या है हम लोग का, तार का अनुपात काट क्षेत्रफल। ठीक, तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, चूंकि हल ठीक है, चूंकि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे तार है, तार जैसे वायर है, ये गोला है दिख रहा है ना, ये वृत्त हो गई पूरा सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ए से एरिया हो गया और पाई आर स्क्वायर। ए इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम 22/7। और एरिया हम लोग का आर कितना है, आर mm है, तो हम लोग इसे मीटर में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, मीटर में। तो आर को मीटर में बदलने के लिए आर इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है, एक मिनट, आप लोग का डी जो दिया है ये 0.3 mm है। इसे हम लोग पहले क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। पहले इसे आर बदल लेते हैं। आर क्या हो जाएगा, आर होगा हम लोग का 0.3 अपॉन 2। ठीक, ये इसका आधा जो होता है, व्यास का आधा ही हमारी त्रिज्या होती है। तो a mm हो गया। ठीक, अब r हम इसे किससे बदलेंगे, मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 3 into 10⁻⁻3, ये हमारा हो गया। ठीक, अब mm से किसमें बदल गया, ये मीटर में। हम डायरेक्ट कर दिए हैं, आपको बताते हैं। यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3/20। या 3/20 है और 1/1000 से डिवाइड करना था इसमें, देखा डिवाइड करने के 10⁻3 होता है, उसे हम ऊपर कर दिए तो ये हमारा आ गया r। ठीक, अब इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, इस ब्रैकेट बना लेंगे। कितना दिया है 3/20 गुणे 10⁻³ का क्या करना है स्क्वायर लेना है। क्या करना है स्क्वायर। जब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिलहाल जगह बहुत कम है। इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a इज इक्वल टू 22/7, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 20 का स्क्वायर 400 गुणे 10⁻³ इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर में ये होता है पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। 10⁻⁶ कितना होगा 10⁻⁶। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, जगह कम है। ठीक, अब आगे देखिए क्या होता है। a इज इक्वल टू, ए कितना है 22/7, 9 इंटू 9/400 गुणे 10⁻⁶
22/7 गुणे 9/400 गुणे 10⁻⁻6। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू क्या करेंगे, a इज इक्वल टू इसे पहले काटने की कोशिश करेंगे, कट रही है तो हम लोग छोटा कर लेंगे, शॉर्ट कर लेंगे। ये 2 से कट रही है, यहाँ आ जा रही है 200, यहाँ आ जा रहा है 11। देखिए 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में जाएगा, ये 200 बार में जाएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, 11 नया 99, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब हम लोग का 7 दूनी 14, 1400 आएगा। यहाँ गुणे 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 है। ठीक, यहाँ 99/1400 गुणे 10⁻⁻6, तो इसमें भाग करेंगे। तो कैलकुलेटर ओपन कीजिए आप लोग, या रफ में अपनी पेन से सॉल्व कीजिए। हम तो फिलहाल सॉल्व करेंगे तो फिलहाल आएगा इसका करीब 0.07 आना चाहिए, 0.07। आप लोग कमेंट में बताइए क्या सही है, वैसे सही लगता है हमें, हमने सॉल्व किया तो 0.07 आया इंटू 10⁻⁻6। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इस टाइप बदल लेंगे। इस टाइप बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 7 गुणे 10 पे पावर कितना आएगा, 1 2 10⁻⁻2 गुणे 10 पे पावर -6 कितना आ गया -6। दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले घात को ऐड कर लेंगे। 7 गुणे 10 पे पावर -2 माइनस इज इक्वल टू 7 गुणे 10 पे पावर -8 कितना हो जा रहा है, 10 पे पावर -8। एरिया है तो एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। ठीक, अब देखिए क्या पूछा है, वैद्युत धन की प्रतिरोधकता, रो पूछ लिया है हमसे। ठीक, अब हम लोग रो निकालेंगे। तो थकान हो गई थी, बिस्कुट खाने चले गए थे। अब हम निकालेंगे रो, एरिया भी मिल गया हमें, आर भी है हमारे पास, एल भी है। अब हम क्या लेंगे, रो। रो को निकालने के लिए क्या करते हैं, इसे इरेज करना पड़ेगा बिकॉज जगह बहुत खाली नहीं है, बहुत कम जगह है, बोर्ड छोटा है। हम लोग इसे इरेज करते हैं। अब देखिए जो हमारा रो होता है, रो बराबर R इंटू एल बाई ए। आर कितना दिया है 2600, एल एल मतलब इसकी लंबाई कितनी है 1, तो 1 का कोई मतलब रहता नहीं है। एरिया कितनी है इसकी, एक मिनट ये फार्मूला कुछ गलत हो रहा है, मिस्टेक। इसके जो फार्मूला होती है रो इंटू आर ए बाई एल, रो इज इक्वल टू आर कितना है 26, एरिया कितना हम लोग निकाल लेते हैं आई थिंक 7 गुणे 10 पे पावर -8। मैंने लिखना भूल गया, आप लोग लिखे होंगे रब पे अपॉन 1। अब 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, आप लोग लिखें या ना लिखें कोई इसका मतलब नहीं होता है। ठीक, लेकिन साइन जो होगी ये था जो मीटर में था। अब रो इज इक्वल टू क्या लेंगे 26 गुणे 7, 26 गुणे 7 कितना होगा 182 गुणे 10 से पावर -8 कितना हो गया 182 गुणे 10 से पावर -8। आप इसे अच्छा दिखाने के लिए क्या करेंगे, रो इज इक्वल टू 1.82 गुणे 10, जब एक डॉट लगेगा, डॉट लगाया जाएगा जब इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 2 प्लस में जाएंगे 10 पे पावर, तो 2 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 10 पे पावर -6। और इसका जो यूनिट होगा आप लोग कमेंट में बताइए इसकी यूनिट, और हम इसकी यूनिट लिखते भी हैं। इसकी यूनिट होगी क्या ओम, ओम मीटर। अब पूछिए ओम मीटर ही क्यों, क्योंकि इसमें आर था और एरिया, एरिया की लंबाई मीटर। ठीक, एक बन जाएगा ओम मीटर, ये था इसकी यूनिट। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट सवाल फिजिक्स से, उसी चैप्टर से, पिछले चैप्टर से हमने पढ़ाया था, सेम उसी चैप्टर से लिया गया एक और इम्पोर्टेंट सवाल है। आइए सवाल को पहले पढ़ते हैं, ठीक, फिर इसमें से जो मिलता है, जो गिव है उसे लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, कुछ लिखा है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट, कितने वोल्ट 220 वोल्ट, लिखते चलिए V बराबर 220 वोल्ट, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, I की वैल्यू है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा प्रकलित करना। हमें क्या करना, ऊर्जा ज्ञात करना। ठीक, हमें क्या दिया है, लिखते हैं V इज इक्वल टू 220 वोल्ट।
आशा करता हूँ आप लोग को दिखाई देता होगा, क्योंकि लाइट चली गई है तो एक सिंगल बल्ब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, आई जो है हमारा कितना है 5 एम्पियर। आप लोग एम्पियर के लिए बस एम्पी लगा के डॉट लिख सकते हैं। ठीक, और शक्ति हम लोग निकालते हैं, पहले शक्ति भी निकालना जरूरी है। शक्ति जो होता है P बराबर वी आई। P बराबर क्या होता है वी आई, आप लोग देख लीजिएगा। V कितना दिया है हमारा 220 गुण I कितना दिया है 5, 22 बचे 110, मतलब 1100 वाट। T कितनी आ गई, हाईलाइट कर दीजिएगा आप लोग एग्जाम में, तो एग्जामिनर की नजर इस पे चली जाएगी। ठीक, T कितनी आ गई 1100 वाट। आप लोग लिखते चलिए साथ में, बोर्ड छोटा अभी हम इरेज कर देंगे। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या देखेंगे किलो वाट पर आवर। हम लोग देख रहे हैं ऊर्जा को, तो ऊर्जा क्या होता है W को ऊर्जा से प्रदर्शित करते हैं, वर्क का जानते करते हैं आप लोग। तो W बराबर क्या होता है वाट गुणे धारा अपॉन 1000। क्या होता है वाट गुणे घंटा अपॉन 1000। तो क्या हो जाएगा W इज इक्वल टू वाट गुणे घंटा मतलब समय बटे 1000। इसे यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा W है वाट कितना है 1100, घंटा कितना दिया है 2 घंटा, यहाँ पर लिखा है 2 घंटा अपॉन 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा W बराबर 22/10। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.2 kWh लिख सकते हैं ना। अब ऊर्जा जूल, क्योंकि ऊर्जा है तो जूल में भी निकालना जरूरी है। अब हम लोग सीखते हैं ऊर्जा जूल में, मतलब ऊर्जा को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक, ऊर्जा को जूल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको वोल्ट, धारा और टाइम तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आइए दिखाते हैं हम लोग को W बराबर वोल्ट, धारा, टाइम। V कितना है हम लोग का 220, धारा कितना है हम लोगों का 5 गुणे समय। समय हम लोग सेकंड में लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे सेकंड में। तो कितना घंटा है 2 घंटा, 60 कितना आ जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट आ गया। अब इसमें 60 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करके करीब हम लोग का वार्षिक 7200 आ जाएगा। 7200 सेकंड ये हो गया। ठीक, अब आपस में हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का करीब आएगा 1100 गुणे 7200। ठीक, और आगे हम लोग का मल्टीप्लाई कीजिए, आप लोग कैलकुलेटर से करिए मल्टीप्लाई, फिलहाल रफ कीजिए आप लोग मल्टीप्लाई। करीब 79240 792, ठीक, करीब आपका ये आएगा। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 7.92 10 टू पावर कितना हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट में लिखिए। 10 टू पावर हो जाएगा 6 जूल। कहिए क्यों 6 को जब 6 बार 0 करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 इधर आ जाएगा 792 और 4 0 हो गया। तो कितना हो गया 7.92 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये हमारी आ गई जूल में W। क्या आ गई जूल में W। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉजिक सवाल है, और इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, सूत्र यूज हो रहा है, फार्मूला यूज हो रहा है, आप लोग का दिमाग भी यूज हो रहा है। ठीक, इसलिए आप ऐसे सवाल लगाइए, और ये बोर्ड के नजरिया से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और यूपी बोर्ड में इससे बाहर सवाल आने के चांसेस नहीं है। ऐसे सवाल फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं क्लास 10 के 2026 में आने के बहुत % चांसेस हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक, लिखा है परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें I। आप लोग पढ़े होंगे इस सवाल को। ठीक, ये समांतर कर्ण में दोनों ऐड है, समांतर कर्ण में इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ओम आएगा। ठीक, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ 3 ओम था, 1 ओम इधर कितना हो जाएगा 4 ओम। हम लोग एक फार्मूला पढ़े V इज इक्वल टू I R, I इज इक्वल टू V अपन R। V की वैल्यू कितनी दी है 12, R की वैल्यू कितनी है 4, कट कितना आ जाएगा 3 एम्पीयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों एक और धमाकेदार क्लास 10 की फिजिक्स न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, जो आने की बहुत ही चांसेस है। बड़ा क्वेश्चन है तो आने के चांसेस बनते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, आइए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं।
लिखा है 400 वाट का अनुमत कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो आपके घर में है 8 घंटे प्रतिदिन, एक दिन में 8 घंटे चलता है, तो 3 रुपए की प्रति किलोवाट हावर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक महीने में 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन, अगर आ गया कि एक महीने प्रति महीने पूछ लिया तभी आप 30 दिन लेके ही चलेंगे, क्योंकि काम ओम को किसी भी वर्क को 30 दिन ही मंथली माना जाता है। ठीक, तो हमें क्या क्या दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। लिख लेते हैं माना शक्ति, शक्ति बोले तो P बराबर 400 वाट शक्ति होती है, मतलब P बराबर 400 वाट। ठीक, घंटों की संख्या लिख लेते हैं, घंटों की संख्या इज इक्वल टू 8 घंटा। कितने घंटे? 8 घंटे पड़े होंगे। ठीक, दिनों की संख्या हम लोग लिखते हैं, अब दिनों की संख्या इज इक्वल टू 30। कितने दिन थे? 30। कितने दिन थे? 30। अब हम लिखेंगे यूनिट kWh की संख्या, यूनिट बोले तो kWh की संख्या मतलब कितनी यूनिट चलाई गई है। इसका फार्मूला क्या होता है? वाट गुणे समय गुणे दिन अपॉन 1000। कितना होता है? 1000। तो वाट गुणे घंटा, समय घंटा में दिया है, वाट घंटा दिन क्या होता है? दिन, दिन मतलब 30 दिन बटे 1000। ठीक, हम लोग को वाट कितना दिया है? 400। कितने घंटे दिए हैं? 8। दिन कितने हैं? 30 बटे 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 24। कितना यूनिट चला? 24। 24 इंटू 4 इज इक्वल टू 296। टोटल यूनिट कितनी है? यूनिट इज इक्वल टू 96। अब क्या पूछा है? अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसे इरेज करना पड़ेगा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कहीं लिख भी सकते हैं। फिलहाल मैं इसे इरेज करता हूं। ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट हमने इरेज कर दिया। ठीक, नीचे का पार्ट छोड़ देते हैं, आप लोग देखते रहेंगे तो पता रहेगा कि यूनिट 96 आई है। अब लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या कहा है? 1 किलो वाट हावर मतलब यूनिट का मूल्य कितना है? 30 रुपया। 1 किलो वाट यूनिट का मूल्य इज इक्वल टू 3 रुपए, तो 96 किलो हावर यूनिट का मूल्य क्या हो जाएगा बच्चों? 3 गुणे 96। कितना होगा? 3 गुणे 96। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 3 छके 18, एक हासिल लगे 9 त्रिक 27 से 28, 288 रुपया। ये रहा आपका टोटल खर्चा एक महीने की। एक फ्रिज को चलाने के लिए अगर 8 घंटे प्रतिदिन फ्रिज यूज होता है तो 30 दिन में टोटल इतनी रुपये लगेगी आपके फ्रिज को चलाने के लिए। ठीक, इतने 96 यूनिट हो रहा है और एक यूनिट का मूल्य 3 रुपये हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। 96 इंटू 3 करेंगे, आपकी टोटल वैल्यू निकल जाएगी कितना? 288। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार क्वेश्चन के साथ।